नेशन इन क्योस 3 लेयर्स ऑफ ट्रूथ। ये बुक टोटली स्टूडेंट्स के सुसाइड के बारे में है, जो कि सितंबर 2025 में हमने पब्लिश किया है। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें दिल्ली का केस काफ़ी फेमस हुआ है। एक लड़का जिसका नाम है शौर्य पाटिल, ये मेट्रो स्टेशन पे शौर्य पाटिल नाम का लड़का जो कि 16 साल का था, मात्र क्लास 10 स्टूडेंट, सॉन कोलंबिया स्कूल न्यू दिल्ली। न्यूज़ में हुआ क्या था, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास उसने प्लेटफॉर्म से जंप कर दिया था और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। उसके लेटर का पूरा तो हमारे पास नहीं है, बट ऐसा पता चला है कि लेटर काफ़ी सर्कुलेट हुआ है। बट फिर भी जो हमारे पास न्यूज़ के थ्रू जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सॉरी मम्मी, आपका इतना बड़ा दिल तोड़ा, अब लास्ट बार तोड़ूंगा। स्कूल की टीचर्स अब हैं ही ऐसे। ये एनडीटीवी न्यूज़ रिपोर्ट का है। उसके बाद उसने नोट में लिखा है कि क्लासमेट और उनके टीचर्स ने बताया, मतलब सारा ब्लेमिंग जो गया है, बाकी उसने अपने भाई के बारे में भी लिखा है, अपने पापा के बारे में लिखा है, और ब्लेम जो है वो टीचर्स पे है, मल्टीपल टीचर्स के ऊपर है। इवन वो अपने काउंसलर से मिला था स्कूल, जिन्होंने उनको सीरियसली नहीं लिया, और ये मल्टीपल न्यूज़ के सोर्सेज हैं जहाँ से आप पता कर सकते हैं। दूसरा एक न्यूज़ है नीरजा मोदी स्कूल नवंबर 1, 2025, मतलब ये भी रिसेंटली ही एक न्यूज़ कवर हुई है। इसमें आपका देख रहे हो कि मात्र 9 साल का बच्चा जो कि 4th स्टूडेंट का, एक प्राइवेट स्कूल जयपुर की है, उसने 4th फ्लोर स्कूल के बिल्डिंग से ही कूद कर अपनी जान दे दी। रीजन सेम रीजन सेम है कि इसमें रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्लासमेट का बोली, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप रीजन्स बनते देखना। बस पहला रीजन क्या था, फर्स्ट रीजन था कि टीचर्स वहाँ पे उसको हरेसमेंट कर रहे थे, ठीक है, और प्रेशराइज कर रहे थे, बातें सुन नहीं हो पा रही थी, तो एक तरीके से वो भी बोली का ही केस हुआ। सेकंड तो क्लियरली है कि ये बोलिंग का केस है। थर्ड केस में हम आते हैं जो कि जलना महाराष्ट्र, 13 साल स्कूल गर्ल है। ये भी आपका 21 नवंबर 2025 का ही केस है, जिसमें उसने 3 मंजिले बिल्डिंग के छत से कूदकर अपनी जान दे दी, ठीक है। और ये भी सेम केस था। टीचर्स हैव टॉर्चर्ड, हार्शली ट्रीटेड हर, शी वॉज नॉट अलाउड टू साइन अप होम बिफोर द इंसिडेंट। चौथा हम आते हैं मध्य प्रदेश। इसमें क्लास 11 स्टूडेंट्स है और इस न्यूज़ में बच्चे का नाम रिवील नहीं किया गया है। ये बच्ची अपने घर पे सुसाइड करती है। रीजन होता है हैरेसमेंट, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है। अब आ जाते हैं कोटा। ये थोड़ा पिछले साल का न्यूज़ है। ये आपका जेई मेन एस्पिरेंट था, बिहार का लड़का था, कोटा में रह के तैयारी कर रहा था। इसने एक लेटर लिखा कि सॉरी पापा, आई कांट डू जेई, और अपने लाइफ को एंड कर लेता है। सो यहाँ पे आप टोटल ये देख सकते हैं कि मैंने 5 रिसेंट न्यूज़ को निकालने की कोशिश की है, और सब जगह कहीं ना कहीं प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। आप जब ध्यान से देखोगे तो ये चाहे बुली हो या हैरेसमेंट हो, ठीक है, या जेई मेन के प्रिपरेशन का डर हो, इन सारी बातों में एक ही बात कॉमन है, वो है प्रेशर। प्रेशर मतलब मेंटली प्रेशर, ठीक है। हम फिजिकली प्रेशर्स की बात बहुत ज़्यादा अपने देश में बात करते हैं, बट मेंटल प्रेशर आज भी अपने देश में क्यों इग्नोर है ये मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड स्लाइड के कुछ डेटाज दिखाता हूँ। पॉज करो, पॉज। डिटेल से बात करने के पहले एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आपका NCRB मतलब नेशनल क्राइम ब्यूरो डेटा कहता है 2021 का, ठीक है, कि आपका 13,044 स्टूडेंट्स
हर साल मतलब 70 से जितने भी सुसाइड्स हमारे देश में होता है उसका 7.6% स्टूडेंट सुसाइड होता है। ठीक है, ये नेशनल गवर्नमेंट का डेटा है और इसके हिसाब से एवरी डे मतलब 36 से 38 बच्चे हर दिन सुसाइड कर रहे हैं। मतलब 36 से 38 ये ऑन द रिकॉर्ड डेटा है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स वाकई में सुसाइड कर रहे होंगे, क्योंकि ये वो न्यूज़ है जो हाईलाइट हो जाती है और न्यूज़ में आता है। बाकी गांव शहर, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसके पास, तो 140 करोड़ वाले देश में कहाँ पे कितने बच्चे डेथ कर रहे हैं, कितनों का रिकॉर्ड में आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताना मतलब आप खुद सोच सकते हैं आप कि ये डेटा है पर रियलिस्टिक क्या होगा, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, बट जो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का कोर रीजंस क्या है, क्योंकि कोर रीजंस क्या है कि नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। प्रेशर होगा, ठीक है, मतलब बच्चा कवर्ड होगा, उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाया होगा और अपने लाइफ को एंड कर गया। भाई पर सिंपल से मेरे क्वेश्चन है जो आप थंबनेल में भी देख रहे हो कि बीट मर्डर और सुसाइड, मतलब सुसाइड या मर्डर, ठीक है, मैं इसको सुसाइड नहीं मानता हूँ इन सारे बिंदुओं को, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से ये मर्डर है। ठीक है, अब ये मर्डर क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे सुसाइड्स के बारे में। ठीक है, कि इसका रीज़न क्या है, बच्चे किन किन रीजंस के कारण सुसाइड मतलब कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने बुक के भी हेल्प से यही बताया है कि 3 लेयर से हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। 3 लेयर्स ऑफ ट्रूथ्स। पहला है कि सोशल मिरर, मतलब एक सच जो कि सोसाइटी दिखाती है। दूसरा सच जो साइंटिफिकल होता है। तीसरा यूनिवर्सल। क्या ये सिर्फ प्रेशर ठीक है, पर कहाँ का प्रेशर, मेंटल प्रेशर, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, और ये 3 लेयर्स ऑफ ट्रूथ की बात यहाँ पे मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये मेरा काफ़ी रिसर्च है, हमारा जो इंटायर करियर है, जो हमारा इंटायर जर्नी है, या मैंने खुद को स्टूडेंट्स के लिए ही समर्पित कर दिया है। तो स्टूडेंट्स का अपलिफ्टमेंट हो, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, वो अपने पैशन और करियर को पहचान सके, क्योंकि ये क्लियर बात है कि हमारा जो देश है ना, अभी फ़िलहाल होप क्या रहा है कि हमारी कंट्री डेवलप्ड और डेवलपिंग के फेस में फंसी हुई है। ठीक है, डेवलपिंग और डेवलप के बीच में फंसा हुआ है। और एक हैंगओवर है। हैंगओवर क्या है, हैंगओवर है आपका कॉलोनियल माइंडसेट का। थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं, मतलब ये एक्सप्लेनिंग वीडियो होगा, जिनको वाकई में अपने बच्चे को बचाना है या बच्चे को खुद को समझना है, इट्स अबाउट द सेल्फ लव या तो सेल्फ अवेयरनेस, वो इस वीडियो को देके बाकी मूव ऑन कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा मुद्दा क्या है आपका कि कॉलोनियल माइंडसेट प्लस हैंगओवर। हैंगओवर मतलब ये सबसे बड़ा पॉइजन है हमारे देश का मेरे अकॉर्डिंग, कॉलोनियल माइंडसेट, बिकॉज जब ब्रिटिश एरा ख़त्म हुई थी तो उन्होंने कुछ पॉइजन छोड़ दिया जो कि आज हमारे देश में अभी भी है वो पॉइजन। अब ये हो क्या रहा है, अब ये एक ऐसा हो रहा है कि किसी ने एक सिस्टम बना के रख दिया है, उस सिस्टम के अंदर हमारा देश आज भी चल रहा है, और उस सिस्टम को तोड़कर जब निकलने की कोशिश होती है तो ये एक एक्सटर्नल फोर्सेज हमें, एक्सटर्नल फोर्सेज क्या होता है, ये सोसाइटी का ही प्रेशर होता है, ये सोसाइटी का प्रेशर हमें उसे निकलने नहीं देता। और इससे पहले एक और बात हम समझते हैं कि हमारे देश में ना एक हवा है, एक हवा क्या है कि भाई आईएएस आईपीएस, ठीक है, जेई मेन, ठीक है, नीट, टॉपर्स, ठीक है। अब ये टॉपर क्या है, टॉपर का क्या कैटेगरी है, टॉपर का एक ही कैटेगरी है हमारे देश में, वो है एकेडमिक,
मतलब भाई अगर आप स्कूल में हो तो वहाँ पे टॉप करो, आप कॉलेज में हो तो वहाँ पे टॉप करो, आप एग्ज़ाम कोई दे रहे हो तो वहाँ पे टॉप करो। तो ये जो एकेडमिक प्रेशर है ये कोई नहीं जानता है। और इसमें एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि थोड़ा सा देर के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आईएएस आईपीएस जेईई में नीट ये हमारे देश में अभी से तो नहीं है, दे आर कमिंग एंड ये हमारे देश के एक सिस्टम को होल्ड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इसके आसपास ही हमारे देश का डेवलपमेंट घूम रहा है, तो आज भी हमारा देश पीछे क्यों है? मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। हमारे देश का जो जीडीपी है अराउंड 4 ट्रिलियन है, ठीक है। अगर आप 4-5 यूएसए की टॉप कंपनीज का उठा के आप देखोगे तो देयर, जैसे कि गूगल का हो गया अराउंड 2 ट्रिलियन है, मेटा का आपका 1.5 या अराउंड 2 या 3 ट्रिलियन है, ठीक है। उसके बाद एनवीडिया है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब ट्रिलियंस है। मतलब दिस कंपनीज आर हमारे देश के एकदम से इक्विवेलेंट। जितना हमारा इंटायर देश का इकोनॉमी है उतना एक कंपनी इकोनॉमी लेकर खड़ी है। और फिर हम बात करते हैं कि नहीं एक दिन यूएसए को हम लोग बीट कर देंगे या हम डेवलप्ड कंट्रीज बन जाएंगे। तो भाई ऐसे माइंडसेट से तो डेवलप्ड कंट्रीज बनने से रहें। अब क्या है कि जब आप एक ही चीज़ में ज़्यादा कंपटीशंस आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली करप्शन आएगा ही आएगा, आप उस करप्शन को नहीं रोक सकते हो। तो हर बच्चे से उम्मीद करना, चलो मान लेते हैं कि भाई एक मार्क्स आया 98%, 15 लाख बच्चे इसको लेकर आए, ठीक है। और इस मार्क्स के बेसिस पे फिर सीट्स कैटेगराइज हो रहा है, मान लो जेईई मेन में नीट में, तो जितनी सीट्स की कैपेसिटी होगी उतनी जाएंगे ना। अब चाहे 98% लेके आओ या 100% लेके आओ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या आप 98% वालों को क्या बोलोगे कि फेल कर गया हो जिसको सीट नहीं मिला? तो ये एक रेडिकुलस लॉजिक है और यही सारा चीज़ मिलकर एक प्रेशराइज सिस्टम बना रहा है। आज इंडिया में मोर देन 3000 प्लस करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और इस प्रेशर के पीछे एक और रीजन, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ तो गई बट ये कितना इंप्लीमेंट हुआ इस पे अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई, ठीक है, आप एक पुराने सिस्टम को पढ़ रहे हो और डेवलपमेंट और नेशन, एक तरफ हम एआई की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, एक तरफ हम डेटा साइंसेस की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उसी पुराने मेथड को आज भी रिपीट कर रहे हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं यूएसए यूके से, बट एजुकेशन सिस्टम हमारा उसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सिंपल सा लॉजिक है, कौन कितना याद कर सकता है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश का ऑब्वियसली लिटरेसी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब जो ये पुराना ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो कैसे काम कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि पुराना एक ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा काम कैसे हो रहा था। ट्रेडिशनल सिस्टम का भाई देखो एक सिंपल सा फंडा था, आईएएस आईपीएस, मतलब आज से आप 40-50 साल पीछे चले जाइए तो उस टाइम आईएएस आईपीएस इंजीनियर्स कहीं से निकले, काम कर रहे हैं और एक बंदा को भी अगर जॉब मिला तो उस पूरे अपने घर के सिस्टम को रन कर रहा था बहुत स्मूथली, ठीक है। अब उसमें पॉवर्टी, बिलो कास्टेज, ये वगैरह वगैरह तो सिस्टम हमेशा से चलता आ रहा है। बट इसके बाद अब क्या हुआ, ट्रेडिशनल सिस्टम के बाद लिटरेसी रेट बढ़ी, लिटरेसी रेट बढ़ी तो ज़्यादा लोग पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है। आज इंडिया का लिटरेसी रेट काफ़ी इंक्रीज कर गया है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि भाई लिटरेसी रेट इंक्रीज कर गया लेकिन सही में वाकई में एजुकेटेड लोग कितने हैं, ये क्वेश्चन। डिग्री होल्डर हो रहे हैं ज़्यादा, ज़्यादा क्या, मैक्सिमम यही है, डिग्री होल्डर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एजुकेटेड किसको कहते हैं? क्योंकि हम अपने आप से ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं कि एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, एजुकेशन मतलब क्या होता है।
एक एजुकेटेड बंदा कभी अपने आप को कंपटीशन में ढकेल नहीं कर सकता या कोई उसको पुश नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम चल रहा है कि किसी के पेरेंट्स भी उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम इतने मार्क्स लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा करियर डार्क में है, तुम्हारा भाई तुम अपना खुद ही करियर कैसे बनाना था। नहीं, इसमें से आधा से ज़्यादा पेरेंट्स को तो खुद ही नहीं पता है कि वो क्यों जिंदा है। उनके पास एक ही रीज़न है कि मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने वाइफ के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इससे बड़ा उनका कुछ ना थिंकिंग कैपेसिटी है, ना कुछ सोच पाते हैं। उनको तो लाइफ का खुद ही नहीं पता कि पर्पस क्या है, वो जिंदा क्यों है। उनका सिंपल सा एक लॉजिक है, भाई अपना घर चलाओ। अब ये जो सेंटर में हुआ है, जैसे कि आज ये बहुत सारे लोग इस पे मजाक भी उड़ाएंगे या वो सीरियस नहीं लेंगे, बट अगर कोई चीज़ सीरियस हुआ है ना भाई, तो तुम्हारे घर कब पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता है। आज सुसाइड कहीं और हो रहा है, हो सकता है कि तुम्हारे घर से भी ये क्वेश्चंस है, किसी और फॉर्म में है। प्रेशर ठीक है, वो स्टूडेंट्स का प्रेशर एकेडमिक प्रेशर है, कहीं पे रिलेशनशिप प्रेशर है, ठीक है, कहीं पे जॉब प्रेशर है, कहीं पे एम्प्लॉय प्रेशर है। तो ये एक सपोर्टिव इकोसिस्टम, मतलब इन सब के बीच में, जो मैंने बुक में भी लिखा है या मैं बार बार पहले भी समझाता हूँ कि कंपटीशन से भाई एक हेल्दी कंपटीशन होता है, एक फोर्सफुली कंपटीशन होता है। तो ये फोर्सफुल कंपटीशन से ना, तुम चाहो या ना चाहो, इंसानियत का तो खात्मा हो चुका है। तुम खुद सोचो, हमारे देश में शिक्षक को गुरु बोला जाता है, गुरु मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है, और उसके सामने एक बच्चा सुसाइड कर लिया। समझ में आ रही है बात? ये क्वेश्चन मार्क है। हमारा देश, मतलब वाकई में हमारे देश में कोई भी एथिक्स बच गई है या इसका कोई रूट वैल्यूज रह गया है आज के डेट में? हमारा देश बोलता है कि पूरा विश्व ही परिवार है। भाई तुम्हारे अपने कॉलोनी के लोग आपके परिवार नहीं, आपके घर के लोग आज परिवार नहीं। अब इस बच्चे पे, इन बच्चों का सुसाइड का जो देखने का नजरिया है, एक नजरिया है स्कूल प्रेशर, कॉलेज प्रेशर, टीचिंग प्रेशर, पर क्या वाकई उतनी ही सच्चाई है? बच्चे को भी मरते वक्त वही लगा होगा कि ये स्कूल्स कॉलेजेस के कारण मैंने सुसाइड कर लिया, पर क्या वाकई में आप जेन्युइनली अपने आप से सवाल पूछो कि क्या वाकई में उतना ही प्रेशर है? मैं नहीं मानता इस बात को। अगर कुछ स्कूल में हो रहा था तो वो बच्चा सिर्फ एक स्कूल से परेशान होकर अपने आप को कैसे खत्म कर सकता है? पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट ना करें, पर उनके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बच गई है तो उनको ये अगर अपने आप से पूछेंगे तो शायद उनको नजर आएगा कि वो भी इस बात में दोषी है या नहीं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर। ये मर्डर है। और ये मैं इनको इस चीज को बहुत अलग अलग वे में प्रूफ कर सकता हूं, या ये सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ, क्योंकि किसी को भी जिंदगी मिली है वो खत्म क्यों करना चाहेगा भाई, क्यों करना चाहेगा? और मालूम है एक और बात मैं बताता हूं कि हमारा देश अभी भी डेवलपिंग क्यों है। डेवलपिंग के पीछे सिंपल सा रीजन है कि आप जब कोई काम करते हो, मान लेते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मतलब यूपीएससी के सीट भरते चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो अपनी वैकेंसी निकाली उसका सीट भरता चला गया, और उसमें हाईली मतलब कि सब लोग उसी के पीछे लगे हुए। अब 10 साल 5 साल उसके पीछे उसमें टाइम दिया, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो उस बीच में तो उन्होंने सिर्फ वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाया, ना तो उसमें कोई स्किल डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि कुछ यूपीएससी के बड़े बड़े मतलब कि धुरंधर टीचर लोग भी इस बात का मतलब कि बड़े आनंद से बोलते हैं कि हर बच्चे को कम से कम 1 या 2 अटेम्प्ट यूपीएससी का देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? किस लिए देना चाहिए? जैसा जैसी रिक्वायरमेंट उस डायरेक्शन में बढ़ेगा ना। क्यों मैं यूपीएससी या मतलब कि इन सब चीज़ों के पीछे भागूं जब मुझे लग रहा है कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा? और रही बात एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, क्या आईआईटी का एक सीट ही काफ़ी है, मतलब तभी मैं एक इंजीनियर बन पाऊंगा? इन बातों पे हमें आज बहुत गौर करने की बात है, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो यकीन मानिए कुछ टाइम में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ेंगी। क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। तो जब नेगेटिविटी बढ़ती है किसी चीज़ का, तो वो फिर हमें लगता है कि हमारे घर में नहीं, अभी सब सिस्टमेटिकल चल रहा है, बट वो किसी ना किसी रूप में हर घर में पहुंच रहा है, हर देश में पहुंच रहा है, हर कोने में पहुंच रहा है।
और वो नेगेटिविटी इन सारी चीज़ों को एक वक्त पे एंड कर देगी। तो ये सुसाइड नहीं है, सबसे पहली बात है, ये एक मर्डर है जिसमें एजुकेशन सिस्टम फेल है, पेरेंटल सिस्टम फेल है, सोसाइटी फेल है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल फेल है, एजुकेशन सिस्टम का तो मैंने नाम ले ही लिया। तो एक दो सेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है किसी के सुसाइड में, ये ओवरऑल एक रोल प्ले है जिन्होंने सब ने छोटा छोटा रोल प्ले किया है ऐसे सुसाइड्स होने के लिए। आपको मैं एक और, ऐसे तो ये इतना लंबा टॉपिक है कि इसको 2-3 घंटे भी बात की जाए या समझाया जाए तो ये बहुत कम है, बिकॉज जब लाइफ चला जाता है ना तो भाई ठीक है, उसके अब्सेंस में उसके पेरेंट्स रो लेंगे, या हो सकता है कि उन स्कूल्स वालों को भी रिग्रेट हो जाए, टीचर्स को भी रिग्रेट हो जाए, बट क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये न्यूज़ पहली बार हमारे देश में आई है? क्या ये मतलब कुछ नया हुआ है? इसके पहले नहीं हो रहा है? वो सोच नहीं बदलेगा, वो पैटर्न नहीं बदलेगा, वो थॉट्स प्रोसेस नहीं बदलेगा, तो ये न्यूज़ बहुत कम है, कल के डेट में हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। इट जस्ट लाइक कि आज 10 बच्चों ने सुसाइड किया, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। तो हम यहाँ से अब इसको रियलिटी, मतलब जब कोई चीज़ बड़ी संख्या में होने लगे, जैसे पहले भी होता होगा, ठीक है, जब मुगल के टाइम में या ब्रिटिश एरा के टाइम में लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया था कि भाई मेरा यही लाइफ है, हम निकलेंगे, मारे जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं। तो सेम उस टाइम में भी एक रियलिटी एक्सेप्टेंस थी। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को भी, जैसे बहुत सारी चीज़ों को हमने अभी धीरे धीरे जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसी तरीके से फिर आगे आगे यही होगा कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहेंगे। अब इसका कोई सल्यूशन भी है? मेरे हिसाब से भाई सल्यूशन वही है कि हमें एजुकेशन इकोसिस्टम प्लस पेरेंटल प्लस सोसाइटी, अगर हमारा देश डेवलप कर रहा है, और ये जेनजी हैं, मतलब अभी के जो बच्चे हैं, उनको आपको बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब बेसिक चीज़ें मिस हो रही है, लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें उन पे फीडअप ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बुली सिस्टम, मतलब स्कूल में बच्चे किसी को परेशान कर रहे हैं, मतलब आज भी, और वो चीज़ स्कूल के सेक्शन या डिपार्टमेंट से कैसे बच सकता है? और इसमें एक एक सेक्शन जिम्मेदार नहीं है। अब है कि बच्चे पे कोई डांट नहीं सकता है, टीचर उसको बोल, बीच में ये सब भी न्यूज आ रहा था कि टीचर डांट दिया तो फिर उसको जेल होगा, डांट भी नहीं सकता है, मारना तो दूर की बात है, मतलब मारना उड़ना तो भाई हमारे तक था, उसके बाद हमको नहीं लगता है कि इधर, मतलब रिसेंटली 5-6 साल में कहीं पे कोई टीचर किसी बच्चे को मारने का हिम्मत भी करता होगा। तो अब ये मारना या डांटना क्या गलत है? देखिए, किसी चीज़ का एक्सट्रीम गलत होता है। तो सबसे पहली बात, जो टीचर बना उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका खुद का मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। रैंडम कोई भी उठ के आया, मतलब हमारे देश में तो अभी ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट की इतनी कमी है कि कोई भी उठ के टीचर बन जाता है, ठीक है। क्यों? तो उसको मतलब अब भाई वो पढ़ा लिखा है तो कोई सब्जेक्ट का तो नॉलेज होगा ना। मैं ही अभी 1 महीना से किसी सब्जेक्ट को उठा लूँ तो पढ़ाने लायक तो बन ही जाऊँगा, पर इसका क्या मतलब कि मैं टीचर बन गया, मैं वाकई में टीचर कहलाने लायक हूँ? ठीक है, मैं अभी शादी कर लूँ, कल बच्चा हो जाएगा, क्या मैं बाप कहलाने के लायक हूँ? क्या मेरे अंदर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अब मैंने खुद में अपना सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ लव, उन सब चीज़ों को डेवलप कर पाया कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकूँ? मैरिज इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर आज हमारे लाइफ में क्या है, मतलब हमारे देश में ये चीज़ एक टास्क या सोशल स्टेटस के टाइप का रह गया, और इससे बड़ा वो कोई चीज़ है नहीं। कोई 2 इंसान शादी किया, फिर बच्चे हुए, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? बट हमारे माइंड में क्या होता है, मैक्सिमम के माइंड में, कि जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा संपत्ति, सारा प्रॉपर्टी हम बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं। वाकई में यार, तुम बच्चे के लिए कर रहे हो? खुद से पूछो। प्रॉब्लम बस यहीं पे रह गई है कि हमें फैक्ट्स, ट्रूथ को पहचानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा जो देश का जो कल्चर है, या तो इसको छोड़ दो या तो इसको पकड़ लो, क्योंकि हम बीच में रह गए। शिवा को पूज रहे हो, शिवा का मतलब पता नहीं, राम राम जप रहे हो, राम का मतलब पता नहीं,
सुसाइड तो होगा। और ये नंबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। आज मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हूँ, बट ज़्यादा ये बात मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं खुद 2-3 महीने से अपने काम में लगा हुआ था आइसोलेट होकर, बट जब ये न्यूज़ पढ़ा तो मुझसे रुका नहीं गया। आई थॉट कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है अब हमारे देश में। इवन वी आर ट्राइंग कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट वीडियो के अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहा है और आपके मन में थोड़ा बहुत भी सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, आपके साथ कोई भी ना हो, काइंडली कॉन्टैक्ट अस, वी आर देयर और वी विल रीस्टार्ट टुगेदर। थैंक यू।